अमेरिका के लिए खतरा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अमेरिकी एजेंसियों ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि अगर आपने या अगर हमने ईरान पर अटैक किया तो ईरान अपनी तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिव कर देगा। यहां तक कि खतरे में यह बताया गया है कि हिजबुल्लाह और दूसरे जो लड़ाकू संगठन ईरान के समर्थन वाले हैं वो अमेरिका में भी घुसपैठ कर सकते हैं, अमेरिका में भी बड़े कांड हो सकते हैं। और तो और पूरे इलाके में अमेरिका के जो बेस हैं, अमेरिकी ऑफिशियल हैं, अमेरिकी जो लोग हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ अकेला ईरान नहीं, ईरान के जितने समर्थक ग्रुप हैं सब के सब एक साथ एक्टिव हो जाएंगे, जिनको संभालना और कंट्रोल करना अमेरिका के लिए मुश्किल है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट दी गई है डोनाल्ड ट्रंप को। प्लान क्या है वो बताता हूं। प्लान यह है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का, कि पहले अमेरिका ईरान पर लिमिटेड हमला करेगा, छोटा हमला, उसके बाद थोड़ा सा मतलब बड़ा हमला, जिसे आप समझ सकते हैं कि वो फुल स्केल का हमला होगा। और फिर कहा जा रहा है कि मौका मिलते ही जो ईरान के लीडरशिप हैं उनको निशाना बना, यानी जो कल बताया था मैंने, खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं उनको निशाना बनाया जाएगा ताकि उनको उनके पद से हटा दिया जाए। ये फिलहाल अमेरिका का प्लान है। अब अमेरिका की फौज में खौफ अगर आपको चेक करना हो तो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में देखिए लेबनान के अंदर जो अमेरिकी फौज है, अमेरिका की जो फौज लेबनान में तैनात थी, डर के मारे अमेरिका की फौज लेबनान से निकल रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और ईरान की जैसे ही जंग शुरू होगी, हिजबुल्लाह लेबनान में है और दूसरे ईरान के समर्थक ग्रुप भी लेबनान में हैं, वो अमेरिकी सेना को निशाना बना सकते हैं, जिस वजह से अमेरिकी फौज लेबनान से भाग रही है। अमेरिका डराने का काम कर रहा है। पहला डराने का काम उसने यही किया है कि भारी भरकम फौज ईरान के खिलाफ तैनात की है, और फिर खुद ही ट्रंप अपने बाल नोच रहा है कि ईरान सरेंडर क्यों नहीं कर रहा है। अब डराने का दूसरा कदम यह है कि ईरान की आवाम के बीच उनके मोबाइल में, जी हाँ, अमेरिकी इंटेलिजेंस, अमेरिकी जासूस और अमेरिकी हैकर्स मैसेज भेज रहे हैं। यह है मैसेज आपकी स्क्रीन पर, जिसमें लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ द एक्शन है, इंतजार करो एक्शन के लिए। यानी अब ईरान की आवाम में डर पैदा करने के लिए सीधा उनके मोबाइल में धमकी अमेरिका के द्वारा भेजी जा रही है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम और जंग नहीं चाहते, पहले से ही बहुत सारी जंगें हो रही हैं, बहुत सारी जंगें हम देख चुके हैं, अभी हमें और कोई जंग नहीं चाहिए। ईरान इस वक्त कमज़ोर है, डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत करके मामले को निपटाना चाहिए। तो फिर अगर ईरान कमज़ोर होता तो ये डिप्लोमेटिक बात ही नहीं करते, ये बातचीत की बात नहीं करते। यूरोपीय यूनियन दोगला है, पता है कि ईरान बीच से फाड़ेगा, इस वजह से अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। सुनिए। Yes, the situation in Iran, of course, is very intense. So we don't need another war in this region. We already have a lot. So we have stressed the diplomatic way out of this. So we are also willing to contribute, and it's not only the nuclear issue, but it's also the ballistic missile program and the other worries we have with Iran. It is true that Iran is at its weakest point. That they have been. We should be really using this time to find a diplomatic solution. जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का आदेश दे दिया है। अब यह अमेरिका की फौज पर लागू होता है आदेश कि वो कब हमला करें और कैसे करें। यानी ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का हुक्म दे दिया है। बात करें ईरान की, तो ईरान ने अपने मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे पर चाइनीज रडार तैनात कर दिए हैं। चाइनीज रडार, इस वक्त जो एडवांस रडार हैं चीनी, ईरान ने उनको तैनात कर दिया है। मामला इतना गर्मा गया है कि भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। देख लीजिए, भारत ने अपने लोगों से कह दिया है कि जल्द से जल्द आप वापस आ जाएं, और जो लोग ईरान में हैं वो अपने घरों के अंदर रहें। दिक्कत एक ये है कि जो भारतीय वहाँ हैं वो वापस आना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि जो स्टूडेंट ईरान में पढ़ रहे हैं इस वक्त वहाँ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है,
एग्ज़ाम चालू हैं और या फिर कुछ स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम करीब हैं। ऐसे में ईरान के अंदर पढ़ने वाले भारतीय छात्र भारत आने से कतरा रहे हैं। बात अब साउथ कोरिया तक पहुंच चुकी है। साउथ कोरिया ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने लोगों से कहा है कि ईरान जल्द से जल्द छोड़ दें और ईरान से बाहर निकल जाएं। उधर ईरानियन ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल ने कहा कि ये झूठ है कि अमेरिका को कोई हरा नहीं सकता। 20 साल तक अफगानिस्तान और वियतनाम की जंग लड़ने के बाद अमेरिका औंधे मुंह गिरा और बुरी तरह से हारा। हम काया पलट कर देंगे और हम न डरे हैं न डर कर पीछे हटेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। अमेरिका सबसे पहले कोशिश ये कर रहा है कि इजराइल के चूतड़ों को बचाया जाए, क्योंकि अमेरिका जैसे ही हमला करेगा ईरान पूरी भारी भरकम मिसाइलों का दस्ता इजराइल के ऊपर खोल देगा। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का इस वक्त इजराइल के करीब पहुंच चुका है ताकि ईरान की आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। हालांकि सिर्फ अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की मिसाइलों को नहीं रोकेगा। देख लीजिएगा, लिख के लीजिएगा, अरब मुस्लिम देश ही इजराइल के ऊपर ईरान की मिसाइलों को गिरने से बचाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि अमेरिका की सांस रुकी हुई है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला करने से कतरा रहा है। तो रिपोर्ट ये है, इनपुट ये है कि अमेरिका इजराइल को कह सकता है कि आप हमला करो, हम आपके साथ हमला करेंगे। यानी आगे अमेरिका इजराइल को करने की तैयारी में है। हजरात, उधर ईरान के चूरन टाइप के जो लोग हैं उनको नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली कि होने वाला क्या है, माहौल क्या है, लेकिन वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ईरान के स्टूडेंट, ईरान के कुछ लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए, बात यहीं नहीं रुक जाती। ईरान के गद्दार लोग ऐसे माहौल में ईरान का झंडा, अपने मुल्क का झंडा ही जला रहे हैं। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम न्यूक्लियर बनाना नहीं चाहते, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है। हम तो उससे बिजली, जनता के आराम के लिए न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम परमाणु बनाएं। लास्ट टाइम 12 डेज वॉर में जो हुआ था, अब वो फिर हुआ है। तस्वीर देखिए, इजराइल के अंदर अमेरिका के टैंकर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी बार इजराइल के अंदर अमेरिका के टैंकर तब तैनात हुए थे जब 12 डेज वॉर में ईरान पर अमेरिका ने हमला किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, नेतन्याहू ने, कि आने वाला समय, आने वाले कुछ दिन हमारे लिए, इजराइल के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है अमेरिका और ईरान की टेंशन की वजह से। लेकिन मैं खामनाई को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ईरान ने हम पर हमला किया तो हम ऐसा हमला करेंगे और इस तरह का हमला करेंगे कि ईरान हमेशा के लिए याद रखेगा। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री की भी हवा टाइट है। अब जो ईरान धमकी देता था, आज वो धमकी इजराइल दे रहा है। ईरान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, यह है वो जो वीडियो में उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा
कि अगर ईरान हम पर हमला करता है तो हम सब एक हैं, सब मिलकर साथ लड़ेंगे और हम ईरान के ऑयल रिंग को, ऑयल रिफाइनरी को और चप्पे चप्पे को निशाना बनाएंगे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो तैनाती की हुई है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। दोस्तों, कहा जा रहा है कि 16 कॉम्बैट शिप, 2 सपोर्ट वेसल्स और 40,000 फौज और इसके अलावा 7 एयर विंग 70 एयरक्राफ्ट के साथ, इसके अलावा 400 से ज़्यादा फाइटर जेट और जिसके अंदर F-35, F-15, A-10S, EA-18 और दर्जनों तरह के फाइटर जेट हैं। कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर, ईरान के खिलाफ दर्जनों बल्कि सैकड़ों ड्रोन भी अमेरिका ने तैनात किए हुए हैं। ईरान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियली साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई भी हमला हम अमेरिका का लिमिटेड नहीं मानेंगे कि अरे ये तो छोटा हमला है। कोई भी हमला हुआ हम उसे सीधा अटैक मानेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। मोहतरम हजरात, ईरान अमेरिका को ऑफर दे रहा है कि हम जो ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, आप उसमें पैसा लगाइए और पैसा कमाइए। यहाँ अमेरिकी ऑफिशियल ने बड़ा दावा किया है, जो दावा द गार्जियन में छप गया है, जिसके अंदर अमेरिकी ऑफिशियल ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है उसकी जानकारी सुप्रीम लीडर को नहीं है, न ईरान के राष्ट्रपति को ज़्यादा जानकारी है। सारी की सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को है। जो भी ईरान में हो रहा है और जो तैयारियां चल रही हैं और जैसी बात हो रही है और बात का जो जवाब दिया जा रहा है, ये सारी जानकारी ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी को ही है, दूसरे को कोई जानकारी नहीं है। पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ है और एक तरफ ईरान शेर की तरह अकेला। अब आप सोचिए, नेटो का जासूसी जहाज, यूरोपीय यूनियन, पूरा यूरोप तो खिलाफ है ईरान के और पूरे यूरोप में अमेरिका ने अपने फाइटर जेट और तमाम चीजें तैनात की हुई हैं। अब नेटो का खेल देखिए, नेटो के भी जासूसी जहाज ईरान के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। उधर फ्रांसीसी मीडिया का दावा सुनिए भाई, बहुत बड़ा अपडेट है। फ्रांसीसी मीडिया ने दावा किया है 8, 9, 10 जनवरी को ईरान के अंदर बहुत खतरनाक प्रदर्शन हुए थे, जिस प्रदर्शन के समर्थन में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सुप्रीम लीडर को हटाकर अपने आप के हाथ में, खुद के हाथ में पावर लेने की कोशिश की थी, एक तरह से कूप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हो गए। और फिर ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी को और उनके साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। उथल पुथल बड़े लेवल पर चल रही है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी, जिनके हाथ में इस वक्त सब कुछ है, वो ओमान पहुंचने वाले हैं और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो ओमान पहुंच चुके हों। तो क्लियर कट बात ये है कि भैया मामला गंभीर हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अमेरिका के ही कई सारे चीफ, जनरल कमांडर और कई सारे जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका के, उन्होंने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि अगर ईरान पर हमला किया तो अमेरिका एक लंबी जंग में फंस जाएगा और जिसमें अमेरिका का बड़ा नुकसान होगा। जलवा, ईरान का जलवा करो तो सही हमला। सारी दुनिया इंतजार कर रही है ईरान पर हमला करे तो सही एक बार, क्योंकि ईरान फुल कॉन्फिडेंस में भैया। ईरान इस बार, अगर आप सुन रहे हैं मेरी खबरें और मुझे सुन रहे हैं रोज, तो आपको दिख रहा होगा ईरान किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। बस वो एक जो है बूंद टपकाता है, हाँ आप हमारे तेल में पैसा लगा दो, फिर दूसरा बूंद टपकाता है हम 10 साल के लिए यूरेनियम नहीं बनाएंगे हैं, लेकिन मिसाइल भी हम जो है मिसाइल नहीं छोड़ेंगे। मिसाइल का हम ये कर सकते हैं कि अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो गोल मोल बातें करके ईरान झुक नहीं रहा है और अमेरिका की कोई बात नहीं मान रहा है। इजराइल की इतनी हवा टाइट है, तो ये बाहर से दिखा रहे हैं बहुत मजबूत है, अंदर से थर थर कांप रहे हैं। कैसे सबूत दूं? लीजिए सबूत। जो इजरायली ऑफिशियल दूसरे देशों में तैनात हैं या दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, इजराइल के गवर्नमेंट ऑफिशियल, इजराइल उन्हें जल्दी जल्दी वापस बुला रहा है कि भैया सब बिल में आ जाओ, सब इजराइल वापस आ जाओ, क्योंकि ईरान
तुमको हिट कर सकता है, टारगेट कर सकता है। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, ये इजराइल की है, ये देखिए। इजराइल अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग सबको तैयार कर रहा है। जी हां, वहां बिजली, पानी, अंडरग्राउंड सब चीजें जो हैं वो ठीक करने में, रिपेयर करने में, पहुंचाने में लगा हुआ है, क्योंकि ईरान हमला करेगा ये इजराइल को पता है। भैया इजराइल के ऑफिशियल फ्रस्ट्रेट हैं, किलस रहे हैं, चिड़चिड़ाहट उनमें पैदा हो रही है कि 2 बार जब ईरान से अमेरिका की बात नाकाम हो चुकी है तो तीसरी बार अमेरिका बात क्यों ही कर रहा है, हमला ईरान पर क्यों नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है, मैं बता देता हूं, क्योंकि सामने ईरान है, हाँ कोई और नहीं। हजरात, इराक ने अपने एक्सचेंज स्टूडेंट्स को बोला है कि आप ईरान से वापस अपने मुल्क आ जाओ। एक्सचेंज स्टूडेंट बोले तो जैसे 10 ईरान के स्टूडेंट्स को इराक ने ले लिया, उनके बदले इराक के 10 स्टूडेंट ईरान पढ़ने चले गए। तो ईरान में मौजूद इस वक्त जो इराक के स्टूडेंट है, पड़ोसी देश इराक ने उनको भी वापस बुला लिया। खतरा इतना बढ़ चुका है, लेवल 4 की एडवाइजरी जारी कर दी है। ये देखिए भाई, अमेरिका ने लेबनान में मौजूद अमेरिकियों को लेवल 4 की ट्रैवल एडवाइजरी दे दी है। डू नॉट ट्रैवल लेबनान, लेबनान जाना ही नहीं है किसी भी हालत में। इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील पर जोर दे रहे हैं कि कुछ तो डील हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप का पैर इस वक्त दलदल में फंस गया है, पीछे कर लेगा तो दुनिया हंसेगी, आगे कर लेगा तो दलदल में धंसेगा, ईरान बहुत मारेगा। अब ट्रंप सोच रहा है कि छोटी मोटी कोई भी डील करके बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, कैसे भी मैं बच जाऊं। ये कौन कह रहा है? इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप डील करना चाहते हैं। उधर ईरान के अंदर लगातार वो धमाके, हमले, आतंकवादी हमले, आग ब्लास्ट ये हो रहा है, ईरान छुपा रहा है। ये देखिए, तेहरान में ईरान के पावर प्लांट में आग लगी, नहीं पता कैसे लगी। जाहिर सी बात है, ISIS, मूसाद और CIA ऐसे तमाम संगठन वहां मौजूद हैं, एक्टिव हैं, वो ये काम कर रहे होंगे। दिक्कत वाली बात यह है कि ईरान जो है ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं करता। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।